गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। कल 3 नियमों का वर्णन किया गया था। पहला नियम था जब जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। पहला नियम कल बताया गया था, यही ध्यान दीजिएगा। बताया गया था पहला नियम, मुख्य यहाँ पर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। पहला ये बताया गया था कल। और ये बताया गया मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और बताया गया था जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं पुनः उसी मार्ग से वापस चली जाती है, इसका वर्णन किया गया था। ठीक है। और ये भी बताया गया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ होती है। कितनी स्थितियाँ होती हैं? 6 स्थितियाँ। 2 का वर्णन किया गया था। पहला वर्णन किया गया था जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? अनंत पे रखते हैं। यदि हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं उसका फोकस, ठीक है, उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है, उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है। और यदि हम ठीक है वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, इतना हमने कल वर्णन किया गया था। ठीक है, किए गए थे। अगला है आज तीसरा, जब वस्तु वक्रता, दिखाई दे रहा है कि नहीं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तीसरा है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। यह आपका सी है, जरा इसको बड़ा बना दीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आप बड़ा कर दीजिएगा। जब वस्तु को हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे वस्तु। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, पहला। दूसरा है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें आई डैश पर काटती हैं, पर जहाँ पर इसका प्रतिबिंब आई डैश बनता है। ठीक है, आई डैश पर बनता है। ये आपका पी है। तो याद रखिएगा, इसका लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग यही लिखिएगा, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो ओ डैश से चलने वाली दोनों किरणें, पहली किरण ये है ओ डैश ए और दूसरी किरण ओ डैश बी। ठीक है, ओ डैश से चलने वाली दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को आई डैश पर ओ डैश से चलने वाली दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात आई डैश पर एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर उसका प्रतिबिंब आई डैश बनता है। और कैसा होगा? उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के क्या होगा? बराबर होगा। और ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनेगा और वास्तविक होगा। देखिए, इसमें जब हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर होगा। आपका ये तीसरा हो गया। अब चौथा ध्यान दीजिएगा, चौथा बताने चल रहे हैं। चौथा है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, फोकस
के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। तो आप इस तरह बना लीजिएगा स्ट्रक्चर। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, यानी यहाँ बनेगा, तो इस पे एक रूल लगेगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो इसमें याद रखिएगा पहला नियम लगा है और दूसरा नियम लगा है। पहला नियम और दूसरा नियम, ये एक दूसरे को यहाँ पर आई डैश पर काटते हैं, जो क्या होता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अब इसमें देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो ओ डैश से चलने वाली दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं, जहां पर उसका प्रतिबिंब आई डैश, ठीक है, वास्तविक क्या होगा, वास्तविक उल्टा वश से बड़ा होगा, वश से बड़ा और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। आपका अगला है 5वां। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब मुख्य फोकस पे हो तो आपका इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। सी और ये क्या होगा, एफ होगा। तो वस्तु यहीं पे रखेंगे मुख्य फोकस पे, तो ओ डैश होगा। ओ डैश से चलने वाली पहली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। और दूसरा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से होकर वापस लौटती है। ये दोनों देखिए एक दूसरे को अनंत पे काटेंगे, ए बी। याद रखिएगा जब हम बताएंगे यहाँ पे जब वस्तु को ओ डैश को हम मुख्य फोकस पे रखते हैं तो ओ डैश से चलने वाले दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं, जो कहाँ काटती हैं, अनंत पे काटती हैं, जहाँ पर इसका प्रतिबिंब आई डैश से बनेगा, जो वास्तविक होगा, जो क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वश से बहुत बड़ा होगा, वश से बहुत बड़ा होगा, वश से बहुत बड़ा होगा और अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं, याद रखिए हमने पहला नियम में ये बताया था, जब वस्तु को अनंत पे रखते थे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर। अब देखिए जब फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत, जैसे उल्टा है इसमें, ठीक है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वह से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब अगला है छठवां देख लीजिए, 5 तक हो गया। छठवां, जब वस्तु
फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। फोकस के बीच में यहाँ C होगा, यहाँ F होगा, देखो ये P होगा। ध्रुव और फोकस का बीच यही होगा, यहीं पे वस्तु रखेंगे O डैश। पहला है जब वस्तु को रखते हैं O डैश को, मुख्य क्या हुआ C नहीं, उधर नहीं बनेगा, उधर तो आपका बढ़ा सकते हो, आभासी होगा, ठीक है। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। पहला हो गया ये। और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, देखो यहाँ पे काट रहे हैं, जहाँ पर आई डैश। यहाँ पे याद रखिएगा, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस तथा ध्रुव के बीच में। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो ओ डैश से चलने वाली दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। रियल में काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती हुई क्या हो प्रतीत होती हैं, जो क्या होता है उस पार, दर्पण के उस पार बनेगा। और वो क्या होगा, आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी होगा। इसमें आपका छठवें में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब सीधा होगा और वश से बड़ा होगा, वश से बड़ा होगा। देखिए यही पूछेगा, जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। उसका प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा और वश से बड़ा होगा। वश से क्या होगा, बड़ा होगा और आभासी होगा। और दर्पण के क्या होगा, पीछे बनेगा। एनी प्रॉब्लम, राइट डाउन।